हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जॉब अलर्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम HPCL की बात करें तो यह एक महारत्न कंपनी है। यहाँ काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो 26 मार्च 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो चुका है और लास्ट डेट की बात की जाए तो 30 अप्रैल 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में वैकेंसी आई हुई है। अगर पे स्केल की बात की जाए तो सभी में 30,000 से 1,20,000 तक का पे स्केल दिया गया हुआ है सभी पोस्टों के लिए। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में टोटल 11 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में टोटल 17 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेशन में टोटल 6 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में एक पोस्ट है और सबसे ज़्यादा जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में टोटल 28 वैकेंसी है। अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो सभी पोस्टों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इसके लिए 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेशन की बात की जाए तो इसके लिए भी फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की बात की जाए तो इसके लिए भी 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की बात की जाए तो अगर आपने किसी भी साइंस साइंस मतलब एनी साइंस ग्रेजुएट है और डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी है, मतलब आपने अगर मान लीजिए BSc किया हुआ है या B.Tech किया हुआ है या डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक्सपीरियंस कॉलम आप देख रहे हैं नील है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ आप लोगों का CBT एग्ज़ाम होगा और ये ग्रुप डिस्कशन भी करा सकते हैं, स्किल टेस्ट तो होगा ही होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। और फिर इसके बाद अगर आप इन सब में पास हो जाते हैं तो आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात की जाए तो यह 2 पार्ट में रहेगा। एक में जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एंट्रीमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। अगर टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जाए तो आप जिस भी ट्रेड से डिप्लोमा किए हुए हैं उसके रिगार्डिंग उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ हर एक पोस्ट के लिए 30,000 से 1,20,000 की पे स्केल की व्यवस्था की गई है। और कम कॉस्ट टू कंपनी CTC की बात की जाए तो 10.5 लाख का आपको CTC दिया जाएगा। अगर मोटा मोटी सैलरी की बात की जाए तो अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 के समथिंग मिलेगा। अगर प्लेसमेंट और पोस्टिंग की बात की जाए तो आपको किसी भी HPCL के रिफाइनरी में या कॉर्पोरेट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है। प्रोबेशन एंड रिटेंशन की बात की जाए तो आपको ज्वाइनिंग के 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं अपना ट्रेनिंग, आपका बिहेवियर सही रहेगा, आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। नॉर्मली सभी लोगों का परमानेंट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल एप्लीकेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा। अगर आप ST SC और PWD कैंडिडेट आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी जाएगी। अगर आप अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के कैंडिडेट है तो आपको नॉन रिफंडेबल फ़ी 1,180 रुपये का देना पड़ेगा, जिसमें 1,000 एप्लीकेशन फ़ी है और 18% GST चार्ज है। अगर पेमेंट मोड की बात की जाए तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट आप कर सकते हैं। और ऑल कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड। अगर आपका पेमेंट स्टेटस ट्रांजेक्शन में कंप्लीटेड नहीं दिखाता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
और जनरल कंडीशन की बात की जाए तो आपके पास इंडियन नेशनलिटी का केवल मतलब इंडियन सिटीजन ही इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछें, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी मदद हो जाए। काफ़ी लोग आज के डेट में बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उन्हें जॉब मिलने में मदद दे सके, हमारी यही इच्छा है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।